हाय गाइस, माय यूट्यूब चैनल इवानी परमानेंट ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज हम लोग आ चुके हैं वट सावित्री का पूजा का व्यू आप लोग को पूरा दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। देखिए यहाँ पे दीदी लोग पहुँच गई है वट वृक्ष बरगद के पेड़ के नीचे, और यहाँ पे अपना जो पूजा का सामान है वो रख रही हैं। और ये व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और वैवाहिक जीवन सुखमय हो इसके लिए रखती हैं। और देखिए काफ़ी मतलब ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, और दीदी लोग जैसे तैसे अपने लिए जगह बना ही लिए। और यहाँ पे दीदी मिली, वो बोली कि सिंदूर नहीं लगा है, बोल के लगा रही हैं। और यहाँ का रस्म ही है एक, कोई भी पूजा पर्व या फेस्टिवल हो, पूजा में खासकर सिंदूर नाक से जितना भरे उतना माथे में लगाया जाता है। और यहाँ पे लगा रही थी तो धक्का थोड़ा सा पड़ गया, तो आँख में पड़ गया दीदी का। साफ कर रही हूँ, कर दी ना थोड़ा सा। देख सकते हैं यहाँ दीदी को भी लगा रही हैं। और ये जो व्रत है उसमें पंखा लेके आती हैं सभी, और अपना जो सिंदूर का डब्बा या क्या बोलते हैं इधर पता नहीं है, भूल रही हूँ मैं, हम लोग सिंदूरा बोलते हैं, वो लेके आई हैं। देखिए धागे से फेरा लगाते हैं। फिर मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे, और सभी अपना फेरा लगा रहे हैं। 21 जिसका जितना मर्जी हो, या 108 बार ऐसे टाइप का कुछ करते हैं। और जो श्रृंगार का सामान रहता है उसको भी वट वृक्ष के नीचे रखती हैं। और जो प्रसादी है उसको भी चढ़ाती हैं। फिर एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और फेरा स्टार्ट करती हैं। और ये देखिए दीदी लोग लगा रहे हैं, पता बाल में लगाते ही है, इधर देखो सभी लगाई हुई थी। देखिए छुटकी अपने पापा के साथ है। अब दीदी लोग का भी फेरा स्टार्ट हो गया। देखिए काफ़ी उम्र की हैं वो भी, आंटी लोग भी कर रही हैं, फेरा लगा रही हैं। दीदी हर साल बोलती थी कि चलो मेरे साथ, बट मैं ही नहीं जाती थी। खत्म। इस बार आई हूँ, और दोनों के उतनी अपना जो पूजा है वो कर रही हैं। और एक फेरा होने के बाद यहाँ फिर आती हैं, पंखा थोड़ा सा चलाती हैं और सिंदूर लगा के फिर फेरा लगाती हैं। देखिए सभी फेरा लगाते हुए, और आसपास की जो दीदी भाभी लोग हैं वो लोग भी हैं। सिंदूर लगा रही हैं, फेरा इनका कंप्लीट हो गया। फिर पंखा थोड़ा सा चलाएंगी। मैं पहली बार देखी हूँ, ऐसे ही करके तुम अपना नहीं आई फेरा लेती हैं। देखिए लास्ट फेरा ऐसा है। देखिए 16 श्रृंगार करके सभी आई हुई हैं, दुल्हन जैसे सजी रहती हैं।
और ये देखिए यहाँ पे दीदी अपनी गोपनी को सिंदूर लगाते हुए इसके बगैर पूजा अधूरी है। एक दूसरे को सिंदूर लगाते घर में जाकर अपने हस्बैंड को भी पंखा चलाती हैं और पैर दबाती हैं, इस टाइप का नियम रहता है। देखिए हो गया यहाँ पे फेरा। आप लोग को पूरा दिखाती हूँ। देखिए अब यहाँ से चलते हैं। अब यहाँ पे जो कथा है और उसको सुनेंगे। देखिए काफ़ी भीड़ है और सभी इसी बरगद के पेड़ के पास ही आ रहे थे और उधर और था 2-3 गो, बट उसमें नहीं गए। यहाँ पे हम लोग कथा सुनने के लिए बैठ गए हैं। तो आप लोग भी कथा सुनिए। चलिए बैठते हैं। तो यहाँ पंडित जी कथा स्टार्ट कर दिए हैं। नामक राजा थे और सावित्री अपने पति के लिए, सत्यवान के लिए यात्रा करता हुआ सावित्री स्थल पहुंचा। ओम भूर्भुवः स्वः लोक सोलह इस मंत्र की मूर्ति बना करके ब्रह्मा फास्ट है वो रखती करे। है। ओम का मणु को धारण करने वाली सावित्री देवी के दर्शन करने के बाद गुना आदेश हो गई कथा है। सुनिए पूरा सावित्री आप प्रसन्नता से प्राप्त सावित्री के पूजन करने के बाद में ब्रह्मा की आज्ञा सुन करके इसका मुख सुंदर वाली नृत्य में विजित होने लगते हैं। कमल के समान विशाल नेत्र वाली एवं तेज में अग्नि से समान प्रतीत हुए सावित्री महर्षि भीख कहे वह सावित्री व्रत का करने लगी, जिसके आरंभ में सुंदर मणल उपवास करके सिर स्नान करने सावित्री देवता को प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन कर ब्राह्मणों को स्वास्थ्य वचन दर्शनाए और ब्राह्मणों से अभिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करने के बाद सखियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर सुभूषित तुम्हारी तुम करो, मैं कन्या का जो हमसे युक्त पाने पर वह जो है सो पाप लगता है ब्रह्महत्या, जो पिता को देखने पर ब्रह्महत्या के समय पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री मैं तुमको भेज रहा हूँ, तुम सब अपने वर ढूंढ करके लाओ, मैं तुम्हारी शादी करूँ। इसके बाद में जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राजकन्या को तपोवन में चल पड़ी और वहाँ पहुँच करके मानवीय विद्वानों ने सावित्री तो मैसेज आकर के पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह पर आ गई। अब पिताजी के समक्ष वस्तुओं के नाथ बैठे हुए देखा। उस पर छोटा सा एक बालक था, उसकी माँ थी। इस समय अवसर पा करके उनका बैरी रुक्मिणी नामक समातन राजा ने छीन लिया और चल हुमसेन छोटे बच्चे के साथ लिए हुए अपने पुत्री के साथ जंगल में चल पड़ी। उनका हुआ पुत्र वन में बड़ा होकर के परम धार्मिक सत्य बोलने वाला था। वह इसका नित्य अवश्य घोड़े के चित्र बना करके उसके पुत्र, उसके पिता भी सत्य बोलते थे, उसके माता भी सत्य बोलती थी, उसका पुत्र भी सत्य बोलता था। ऐसा करने पर घोड़ा का चित्र बना करके चित्र में भी लिखा करता था यह कि तू यो में ही एक दोस्त है, दूसरा कोई नहीं है। सत्य महाराज ठीक एक बरस चुनाव हो जाने के बाद देहांत कर देता है। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर के राजकन्या सावित्री से कहने लगती हैं। पहले मन में निश्चय कर बाद में उस प्रणाली को प्रकट किया जाता है और नारद जी कहते हैं राजन, यदि आपको इष्ट को अपनी पुत्री सावित्री के कन्यादान निमित्त के साथ सिद्ध करना चाहिए। ऐसा कहकर नारद जी का आसमान से 100 लोग चले जाते हैं। राजा के बाद राजा ने भी शुभ मुहूर्त में स्वाभित वेदों को ब्राह्मणों बनाकर विवाह से बधित कर डालते हैं। शिव जी पार्वती ये हुआ बोलने लगे, एक बनू हे सुंदरी तुम बेंदा मुझे अपने गोद में सुता लो। सावित्री ने दुखित होकर के कही, हे महाभाव आप विश्राम कर लीजिए, हमसे श्रम दूर कर लेते हैं। वह आश्रम चले जाते हैं। जैसे पृथ्वी पर बैठती हुई सत्यवान गोद में सुता, तब बोलती है कि आप कौन है, देवता है, गण है, क्या है, मनुष्य है जो हमारे आप को करने जा रही है। ऐसा करने से तुम बताओ। इसके बाद में पितृ के शिविर जमपुरी में मांग चलना शुरू कर दिया और सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। जम ने प्रतिवर्ता के होने के नाते चलने में थकती उससे कहा, है सावित्री मुहूर्त हुआ। पति अंगन होती है, कभी विश्राम की रानी नहीं होती है। एक पति सहारा होता है, पति के दूसरा गुरु होते हैं, लेकिन पति ही सहारा होते हैं पृथ्वी तल में। इस प्रकार धर्म सुन करके सूर्यपुत्र जमराज प्रसन्न हो गए और उस सावित्री की पति का जीवन दान प्राप्त करने के बाद में कथा सुनी। कथा सुनने के बाद सावित्री ने जेठ की पूर्णिमा के दिन इस सावित्री व्रत का पालन
सावित्री व्रत का किया था, जिसके प्रभाव से राजा ससुर पुनः नेत्र की प्राप्ति हुई। उनकम अपने देश के तथा राज को प्राप्त करने के लिए प्राप्त किए हैं। इस प्रकार से सावित्री व्रत का संपूर्ण महात्म को मैंने कह सुनाए हैं। देवी पार्वती ने कहा कि हे देवी सावित्री, की तरह किया हुआ वह महान व्रत किस प्रकार करे, जेठ मास में उसका विधान कैसे किया जाता है। हे विभो, उस व्रत का कौन फल है, क्या मंत्र है, कैसे किया जाता है, हमको समझाइए। तब शंकर जी कहते हैं कि देवर्षि देवसुर पार्वती यथार्थ पूर्वक से सुनो। ये सावित्री जिस प्रकार से हो यहाँ पे कथा समाप्त हुआ। और यहाँ पे आगे और दिखाती हूँ आप लोग को। फिर यहाँ पे पता नहीं लास्ट जो नियम है वो कर रही हैं, वट को गले लगाती हैं और दुआ करती है अपने पति की लंबी उम्र के लिए। तो इस तरह से मेरा जो ब्लॉग है वो कंप्लीट हुआ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस तरह से मैंने अपना पूरा ब्लॉग दिखा दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।